Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Salman Ahmed. I am subject specialist in chemistry at KPS and Inter College, Sahiwal. I welcome you all to the online lectures. So let's start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry, class 9, chapter number 4, structure of molecules. Lesson number 1, इंट्रोडक्शन एंड व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ये स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। मतलब जितनी भी चीजें हमें अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं वो तमाम चीजें किससे मिलकर बनी हैं? मैटर से मिलकर बनी हैं। और मैटर क्या है हमारे पास? मतलब हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरती है उसको आप बोलते हो मैटर। तो जितनी भी चीजें हमें नजर आती हैं अपने इर्द गिर्द वो तमाम किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी हुई है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स। और जितना भी मैटर है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है? वो एटम्स से मिलकर बना है। मतलब डिफरेंट एटम्स जब अटैच होते हैं या डिफरेंट एटम्स जो हैं या मैटर की जो सिंपल इकाई है, जो बेसिक यूनिट है, वो क्या है? एटम। एटम इज द बिल्डिंग यूनिट ऑफ एलिमेंट। और जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जिनको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो क्या है हमारे पास? एटम जो है वो उसकी बेसिक इकाई या बुनियादी यूनिट है हमारे पास एटम। किसका? एलिमेंट का। अब जो एटम्स हैं हमारे पास वो जब कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं या फिर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में। मतलब जब वो एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो वही मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स हमारे इर्द गिर्द कायनात के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस के अलावा, वो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने की सलाहियत रखते हैं, अटैच होते हैं उनके साथ। सेकंड, किस तरीके से वो अटैच होते हैं? थ्रू केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? सबसे पहले हमने देखा उसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड। मतलब वो फोर्सेस जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में अटैच रखती है, उनको जोड़े रखती है, उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड का। तो ये थे हमारे पास केमिकल बॉन्ड। कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दीज बाइंडिंग फोर्सेस कीप द एटम्स टुगेदर। यही वो फोर्सेस हैं जो क्या रखती हैं? एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें सॉल्ट की, जिसका फार्मूला है हमारे पास NaCl, उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन दो एटम्स अटैच हैं। दो एटम्स मिलके सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो जब तक सोडियम और क्लोरीन आपस में अटैच नहीं होंगे कभी भी सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए केमिकल बॉन्ड जो है वो बहुत जरूरी है एटम्स को कंबाइन करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर। ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। कि एटम्स जो हैं हमारे पास जितने भी, वो केमिकल फॉर्मेशन मतलब केमिकल बॉन्डिंग करते क्यों हैं? उन्हें ऐसी क्या जरूरत पेश आती है कि उन्हें केमिकल बॉन्डिंग करना पड़ती है? तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे पास दो बेसिक आंसर, हमारे पास दो इसकी वजूहात हैं मेजर जो हमें नजर आती हैं, जिसको हम बोलते हैं नंबर 1, टू बिकम स्टेबल। स्टेबल होने के लिए जितने भी एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं स्टेबल होने के लिए। और सेकंड रीजन, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या फिर किसी नजदीक तरीन या जो उनके
उनके एटॉमिक नंबर के नजदीक जो नोबल गैस है उन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो दो रीजन है हमारे पास एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, टू बिकम स्टेबल होने के लिए, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल किसको बोलते हैं, कहते हैं नोबल गैसेस जो हैं वो इन जैसा क्यों होना चाहते हैं। उनके वैलेंस शेल में या 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो ये शो करते हैं कि वो स्टेबल हैं। तो ये दो रीजन है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड या एक दूसरे एटम्स के साथ अटैच क्यों होते हैं, क्यों मिलके वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके दो आंसर हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए या फिर उनके नजदीक तरीन जो नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, उस जैसा बनने के लिए। अब ये नोबल गैस जैसा क्यों बनना चाहते हैं, ये क्यों बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 8 इलेक्ट्रॉन है। उनके वैलेंस शेल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है कि कोई नया इलेक्ट्रॉन या ऐड हो सके या वो उन वैलेंस शेल में से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। दैट्स व्हाई ऑल द एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू बिकम स्टेबल एंड टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, 2 रूल है हमारे पास। एक को आप बोलते हो डुप्लेट रूल। व्हाट इज डुप्लेट रूल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करने के अमल को आप बोलते हो डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम जो है हमारे पास, ये स्पेशल केस है जो शो करते हैं डुप्लेट रूल। हीलियम एक नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या है, 2। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, वो या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर शेयर करके कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है किस जैसी, हीलियम जैसी, और डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और ये दोनों ही स्टेबल होते हैं किस फॉर्म में, डुप्लेट स्टेट में, हीलियम भी और हाइड्रोजन भी। तो अगर हम एग्जांपल देखें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एटम, एक एटम, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेम इसी जैसा एक और हाइड्रोजन एटम, उसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं और इस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं H2 की फॉर्म में। और इस तरीके से ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों यूज करते हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम्स। इसको आप बोलते हो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इनके दरमियान फॉर्म हुआ है और वो डुप्लेट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये था हमारे पास डुप्लेट रूल। ये भी एक तरीका है अपने आप को नोबल गैसेस, मतलब हीलियम जो नोबल गैस है उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट, ऑक्टा से निकला है मतलब 8। तो ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन देखते हैं। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने के अमल को आप बोलते हो ऑक्टेट रूल। हर एलिमेंट जो है सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के, चंद एक एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट का मतलब है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। मॉलिक्यूल जो है वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होते हैं जब उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सोडियम है हमारे पास एक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर है 11। उसके फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो थर्ड शेल है वो अपना इसको स्टेबल करने के लिए या तो वो थर्ड जो शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है या तो वो उसको रिमूव कर सकता है या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं।
इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल देखें क्लोरीन की, क्लोरीन एक हैलोजन का सेकंड मेंबर है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके फर्स्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है। या तो 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करे या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है और रिलेटिवली इजी है इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करना। तो जैसे ही इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसका वैलेंस शेल, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल हो जाएगा और ये स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। ये था ऑक्टेट रूल कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के अमल को आप बोलते हो ऑक्टेट रूल। तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो इसीलिए मॉलिक्यूल या कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं कि उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं और वो स्टेबल स्टेट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। इसके बाद देखते हैं हाउ एटम्स अचीव स्टेबिलिटी। एटम्स किस तरीके से स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं इट इज अ यूनिवर्सल रूल। ये एक कायनात की हकीकत है, ये कायनात का असूल है, दुनिया का असूल है कि हर चीज जो है इसके अंदर वो स्टेबल होना चाहती है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम स्टेबल। एटम्स अटेन स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। अब एटम जो है वो किस तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, कहता वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं जब वो अटेन कर लेते हैं नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को। मतलब जब वो नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं तो वो चले जाते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट में। मतलब उनके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गए, स्टेबल। All other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration। जितने भी एटम्स हैं नोबल गैसेस के अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो तमाम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। टू अचीव स्टेबिलिटी बाय अक्वायरिंग इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो एटम जो है हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग, ताकि वो हासिल कर ले इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, मतलब किसी भी नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल। तो ये रीजन है कि एटम्स क्यों स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं, जो एटम जो है वो कैसे स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि नोबल गैसेज जो हैं ये नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं। सबसे पहले देखते हैं द नोबल गैसेज हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। मतलब जो नोबल गैसेज हैं उनके वैलेंस शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। It means all the noble gases have their valence shells completely filled. Their atoms do not have vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons. मतलब इनके एटम्स के अंदर खाली जगह मौजूद नहीं है वैलेंस शेल के अंदर कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकें। और इसीलिए नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, ना लूज करती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती हैं। इस रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं दे आर नॉन रिएक्टिव। ये किसी दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। ये किसी भी फॉर्म में दूसरे एटम्स के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं, तो आप बताएंगे उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उनका जो एटम्स के अंदर मतलब उनके वैलेंस शेल के अंदर खाली जगह या वैकेंट स्पेस नहीं होते कि वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को अटेन कर सके, अकोमोडेट कर सके। इसीलिए जो नोबल गैसेस हैं ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी, ना लूज करेंगी और ना ही गेन करेंगी। हम बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस हैं ये क्या होती हैं? नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं हाउ एटम्स कंप्लीट ऑक्टेट। एटम्स कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं? एन एटम अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल बाय 3 वेज। 3 डिफरेंट तरीकों से एटम्स क्या कर सकते हैं? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1, बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स। अपने वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम्स को देकर। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा करते हैं मेटल्स। मेटल्स जितनी भी मेटल्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एलिमेंट्स को प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती हैं। हमने एग्जांपल भी देखी थी सोडियम की कि उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर देता है और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल कर लेता है। सेकेंड वे है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद। मतलब जब एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं दूसरे एटम से तो भी वो अपना स्टेबल ऑक्टेट या अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा नॉन मेटल्स हमने एग्जांपल देखी थी क्लोरीन की, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो अटेन कर लेता है स्टेबिलिटी और उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। लास्ट वन है बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं हमारे पास कि कैसे एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या कैसे एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। वो कब वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है या किसी को देता है, डोनेट करता है, जब उसके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों। और कब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है? जब उसके वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करता है। और शेयरिंग कब करते हैं? जैसे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं H2, O2, F2, Cl2, ये तमाम क्या करते हैं? शेयर करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को और आपस में ही एक जैसे एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं और दोनों ही स्टेबिलिटी, दोनों ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो एटम्स हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल पे। इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। मतलब जो पोजीशन है किसी भी एटम की पीरियोडिक टेबल के अंदर वो इंडिकेट करती है इसका ग्रुप नंबर। द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स ग्रुप नंबर। The group number is assigned on the basis of valence shell electron। जो ग्रुप नंबर है ये किस बुनियाद पर आप देते हो? उनको उनके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुनियाद पर आप उनको ग्रुप नंबर असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप 1 जो है उनके वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम उनको बोलते हैं ग्रुप 1। और जो ग्रुप 17 है उनके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए आप इसको ग्रुप 17 या फिर ग्रुप 7 भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस ग्रुप में है। तो ये शो करेगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और इसी बुनियाद पर हमें पता चलेगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। मतलब वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली वो 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर तो 1 इलेक्ट्रॉन ही वो रिमूव करना पसंद करता है। हमने इसकी एग्जांपल देखी थी सोडियम की। और अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, गेन करना पसंद करेगा, जिसकी हमने एग्जांपल देखी थी क्लोरीन की।
मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम का जो रिएक्शन करने का तरीका है या रिएक्शन करने का मेथड है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर तो 3 से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा, अगर 5 से ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप नंबर एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपस में क्या रिलेशन है। रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप नंबर एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ग्रुप नंबर देखें, ग्रुप नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया था अल्कील मेटल्स का, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 वैलेंसी शो करते हैं +1, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। अगर हम सेकंड देखें अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, तो इनकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 और इनकी वैलेंसी कितनी होती है 2, मतलब ये 2 ही वैलेंसी शो करते हैं +2। इसी तरीके से ग्रुप 13 है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 वैलेंसी। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी 4। नाइट्रोजन फैमिली, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी 3, -3, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 और इसकी वैलेंसी होती है 2, मोस्टली -2। और 17 हेलोजन फैमिली, इनके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी वैलेंसी है 1। अब ग्रुप 1 की वैलेंसी भी 1 है और ग्रुप 7 की वैलेंसी भी 1 है, तो आप यहां से देखेंगे कि अल्कली मेटल्स की वैलेंसी होती है +1, वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो हेलोजन फैमिली है ग्रुप नंबर 17, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम है इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ग्रुप 1 की वैलेंसी है +1 और ग्रुप 17 की वैलेंसी है -1। लास्ट में ग्रुप 18 नोबल गैसेस फैमिली, इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 2 या फिर 8। तो इनके अंदर कोई भी वैलेंसी क्या होती है 0, मतलब इसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं है किसी भी इलेक्ट्रॉन की इनके वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए हम इनको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये रिलेशनशिप था ग्रुप नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के ग्रुप नंबर और वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब ये लेक्चर्स देखने और सुनने के बाद आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर्स लिखेंगे इनके आप। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज डुप्लेट रूल। देखा हमने कि डुप्लेट रूल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ऑक्टेट रूल। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। Question number 5 how an atom can accommodate 8 electrons in its valence shell। तो ये वीडियो ये लेक्चर सुनने के बाद देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप इनके आंसर्स लिखेंगे अपने पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।